सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। मिलके गाए हम तू जो छू ले इस मिट्टी को। तू जो छू ले इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू ले इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू ले इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तूफानों की हंसती है क्या, तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो जाए। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू ले इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा, तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा, वक्त इंसान बदल डाला। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा, वक्त इंसान बदल डाला। ईमान जो लाए यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान जो लाए यीशु पर, अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू ले इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मिट्टी का खिलौना है इंसान। हाथ में हाथ हो यीशु का, मौत भी जीवन हो जाए। हाथ में हाथ हो यीशु का, मौत भी जीवन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू ले इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू ले इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन हो जाए। हम सब वचन की ओर बढ़े। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को मॉर्निंग प्रेयर में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु के अनुग्रह से मैं और आप इतना दिन अच्छा रहने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आप सभी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाते, उसके मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज सुबह के समय पर एक बात को हम याद कर आज हम प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद ने जो हमें बुलाया
जिस तरह 3 मजूसियों ने, 3 ज्योतिषियों ने यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए चल पड़ा। लिखा है मत्ती 2 अध्याय में लिखा है, वो तीनों ने 3 जगह से चल पड़ा और उनकी नजर ऊपर आसमान के ऊपर तारे की ओर थे। तारे को देखते देखते कई दिनों कई महीनों लग गया होगा, लेकिन वो चल पड़ा तारे को ही देख के। दोस्तों, हम अपना विश्वास जिंदगी में खुदा को देखकर हम चलना शुरू करते हैं। अच्छी तरह रोशनी को देखकर चलते हैं, खुदा के नूर को देखकर चलते हैं, अपने घर को खुदा के नूर में चलाना हम शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद विश्वास जिंदगी में हम थक जाते हैं। दुनिया की हवा हमें लगना शुरू हो जाते हैं, दुनिया की उस हवा के साथ हम भी हिलना शुरू हो जाते हैं। 3 मजूसियों ने चल पड़ा, ज्योतिषियों ने चल पड़ा, कहां? तारे को देखकर। हम भी अपने विश्वास जिंदगी में खुदा को देखकर चलना शुरू करते हैं, बच्चों को पालन पोषण करना शुरू करते हैं। मसीह जिंदगी का जो फाउंडेशन खुदा के ऊपर रखकर हम प्रार्थना कर कर आगे चलना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बोलने का मतलब ये है, ये तीनों चल पड़े। जब यरूशलेम पहुंचा, उनको मालूम है राजा किधर पैदा होते हैं, राजमहल के अंदर। अगर राजा को देखना है, मैं सीधे राजमहल को और मेरे सफर को लगा कर रखना पड़ते हैं। दोस्तों, हम भी हमारे विश्वास जिंदगी खुदा को देखकर चलते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारा नजरिया चेंज होना शुरू होते हैं, दुनिया के महल की ओर देखना शुरू करते हैं। अरे, अगर राजा पैदा हुआ तो राजमहल में होना जरूरी है। ये कौन सी राजा है जो राजमहल में पैदा हो रहे हैं? देखने के लिए चल पड़ा। अभी तक 3 मजूसियों ने तारे के सहारे लेकर चला, कई महीनों चलते रहा। एक की निशानी तारा, एक ही सफर तारे को देखकर, एक ही लक्ष्य, तारा जहां तक जाएंगे वहां तक जाएंगे। लेकिन राजमहल के सामने आकर खड़े होकर उन्हें लगने लगा, अभी मुझे तारे की जरूरत नहीं है। जितनी देर महीनों इन्हें चलाकर लेकर आया, उस चीज का भी मुझे जरूरत नहीं। उन्हें देखना स्टॉप कर दिया, उनकी इरादा लेना स्टॉप कर दिया, सलाह लेना स्टॉप कर दिया, अरे उसकी ओर देखना भी स्टॉप कर दिया। दोस्तों, महल के सामने आकर खड़े होकर मैं और आप हमारी जिंदगी में सोच के देखिए, आज सुबह कभी कभी प्रार्थना स्टॉप किया ना? अरे, कितना अच्छा प्रार्थना करने वाले थे, रोजा रख के दुआ करते थे, समय समय पर टाइम को अलग करते थे। अभी कहां चले गई हमारा प्रार्थना? अभी किधर गए हमारा उपवास? अभी किधर गई हमारा विश्वास जिंदगी? महल के सामने खड़े होकर खुदा की नूर को टुकराने वाला बन गया है। दुनिया के लालसी में आकर खुदा को पीछे रखने वाला बन गया है। वो सेकंड पोर्शन खुदा को दे रहे हैं, फर्स्ट आप राजमहल को दे रहे हैं। सीधे अंदर चले गए, जाकर हेरोद राजा से पूछने लगा, यहूदियों का राजा वो कहां जन्म हुआ है? ये हेरोद को मालूम नहीं था। वो परेशान हो गए, वो सोचने लगे मेरे अलावा कौन राजा यहां जन्म हो सकते? दोस्तों, नूर को छोड़कर राजमहल में आप जाकर घुस गया, आपके द्वारा वहां प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो गया है। अभी तक आपकी सफर अच्छा था, अभी तक आपका जिंदगी अच्छे थे। कहां से प्रॉब्लम शुरू होते हैं? जब आप तारे को छोड़ना शुरू कर दिया है, दुनिया को देखना शुरू कर दिया, महल को देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया है। अब शायद हम प्रॉब्लम में हो सकते हैं, शायद हम परेशानी में हो सकते हैं। हम अपनी आप को आज मोड़ कर देखें, यह प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? जब खुदा की इबादत से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, उस नूर से आप पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। केवल हमारे जीवन में नहीं, जहां हम जाएंगे वहां पर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। केवल हमारे द्वारा जहां हम जाते हैं
वहां प्रॉब्लम, वहां से ये स्प्रेड होना शुरू कर दिया हर एक लोगों के घर में। हेरोद राजा ने ऑर्डर दिया है, जाकर ढूंढो कहां किसके घर में बच्चा जन्म हुआ, पकड़ो, खत्म कर दो। एक छोटी सी गलती, आपकी नजर राजमहल की ओर होने की वजह से खुदा की इरादा पूछने के बिना आप चले गए, दोस्तों वहां से प्रॉब्लम शुरू होना पूरा देश के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर करके दिया है। देखिए बाइबल क्या बताते हैं, हेरोदा राजा अपने देश का सारे ज्योतिषियों को इकट्ठा करके पूछने लगा है, अरे आप लोग तो बताओ, ये तीनों ने अक्रम से पूछ लिया सवाल, आप लोग तो बताओ। और उसके बाद राजा ने कहा, जाओ आप जाकर उस राजा को देखने के बाद वापस आकर हमें भी बता दो, ताकि हम भी जाकर उसको दंडवत करें। देख लिया ना चालाकी कितना है, हम भी जाकर उसको दंडवत नहीं करना, उन्हें उसको जाकर खत्म करना था। गलत जगह पर आप घुस गया ना तो प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होने शुरू करते हैं। दोस्तों आपको उस तारा यहां तक लेकर आया, जब सही जगह पर पहुंचने से पहले आप अपनी दिमाग का सहारा लिया है। खुद सोचने लगा मैं, अरे अभी तो प्रभु से इरादा पूछ कर आया, अभी मुझे जरूरत नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं खुद चल सकता हूं, मां बाप की जरूरत नहीं, सलाह देने वाला परिवार का भी जरूरत नहीं, अभी मैं कॉन्फिडेंस में आ गया हूं, अरे मैं जो कुछ करेगा बिल्कुल सही रहेगा। नहीं बेटा नहीं, तो जो कुछ कर रहे हैं वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों खुदा अगर यहां तक लेकर आया ना तो आप क्यों दुनिया को देखकर खुदा के रास्ते को छोड़ देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं जिसके ऊपर उसकी बुलाहट है वो कभी अपने बुलाहट को छोड़कर ना जाए। जहां तुम जाओगे वहां प्रॉब्लम शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे। यूना नबी भी एक बार ऐसे गए, जहां जाकर बैठा वहां प्रॉब्लम, जिधर सोया वहां प्रॉब्लम। आखिर में खुदा निनवे के लिए भेजा था, आखिर में वहां तक पहुंचा के ही छोड़ दिया है। आप जितनी मर्जी खुदा से दूर जाओ, जितनी मर्जी बात से भाग जाओ, लेकिन एक बात याद रख लेना, इस 3 मजूसी वहां से वापस आए, बाहर आकर देखा वो तारा उनके लिए इंतजार कर रहे थे। दोस्तों खुदा आपके लिए इंतजार करते हैं। आज सुबह के समय पर यही खुदा की वाणी है, परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए इंतजार करते। आज तक मुझे यहां तक लेकर आया वही खुदा, अगर हम गलत रास्ते पर जाकर गया है तो भी खुदा इंतजार करते, बेटा तू वापस आ जा, मैं तेरी इंतजार करता हूं। 3 मजूसी बाहर आए, आसमान में देख, अरे वो तारा वहां पर रुका हुआ है, किसके लिए? ये तीनों के लिए रुका। आज भी खुदा हमारे लिए रुकते हैं, आज भी खुदा हमारे लिए इंतजार करते हैं। यस, राह जो महल को छोड़ दो, खुदा के रास्ते की ओर आ जाओ। उसके बाद बाइबल बताते हैं वो तारा फिर चलने लगा है। हालेलुया। कई महीना उनको चला कर लेकर आया हुआ तारा राजमहल के सामने आकर रुक गया, बेटा तू गलत रास्ते पर चले गया, तू वापस आ जाओ, अभी भी मैं रुका हुआ हूं, अभी भी मैं तेरे इंतजार करता हूं। वापस आ गए, फिर वो तारा चलने लगा है। दोस्तों आज भी, आज सुबह के समय पर भी हमारे लिए यीशु मसीह रुका हुआ है। अगर कोई गलत रास्ते पर चलेगी तो आज मौका है। परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। नौजवान बच्चों वापस आइए, खुदा आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। क्यों ना आज सुबह से समय पर हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे और प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझे दोबारा इस्तेमाल करे, दोबारा तेरी सामर्थ्य में लाए, दोबारा तेरी अग्नि को मैं देखना चाहता हूं, दोबारा तेरी रोशनी को मैं देखना चाहता हूं। वो स्टार वहां पर रुका है, मैं उसी के अनुसार देखकर चलना चाहता हूं। सही जगह पर, सही डेस्टिनी पर वो मुझे और आपको पहुंचाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद हो। आज का वचन मेरे लिए और आपके लिए है। दोबारा खुदा हमें नया एक स्टेप में आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं। क्यों ना आज सुबह हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह की द्वारा, प्रभु जी आज इस वचन को सुनने वाला अपने बच्चों को भी, बुजुर्ग को और माँ बाप को हम आपके हाथ में देकर दुआ करते हैं। प्रभु जी आप हमें समझाया है, दुनिया में जब हम चले जाते हैं दुनिया की ओर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं,
प्रभु हम आपके रास्तों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते परमेश्वर, तो हमारे लिए इंतजार करते हैं। नौजवान बच्चों के लिए हम खास करके दुआ करते प्रभु जी, आप आज भी उनके लिए इंतजार करते परमेश्वर। आज सुबह हम अपनी गलतियों को आपके सामने खुदावंद हम बताकर हमें माफ करे परमेश्वर, तो हमें शुद्ध करे, कि नया व्यक्ति बना दे, नया जीवन दे, नया तरीका से हमें अपना राह पर ले चले प्रभु जी। तेरी वजन हमें सिखाते हैं, 3 मजूसियों ने राजमहल में गया, वहां पर सवाल पूछा, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया है। हमारा परिवार में कभी कभी प्रॉब्लम होते परमेश्वर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम होते प्रभु जी। आज हम वापस मुड़कर देखना चाहता हूं किधर से ये प्रॉब्लम को शुरुआत है। यीशु के नाम से आज उस महल छोड़कर हम बाहर आ जाएं, ताकि परमेश्वर तेरी रूह, तेरी रोशनी, तेरी खुदावंद उस नूर हमारे लिए इंतजार करते हैं। हम उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते, अगर आज इस वचन को सुनने वाला अगर कोई भी परेशानी में है, यीशु के नाम से आज सुबह एक डिलीवरेंस उनके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। प्रार्थना सुने धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर आज भी आपके लिए और मेरे लिए इंतजार करते हैं। कौन चाहते हैं उस नूर को देखकर चलने के लिए? विश्वास जिंदगी यीशु को देखकर चलने का है, दुनिया को देखकर नहीं। दुनिया को देखकर चलेंगे हम प्रॉब्लम में फंस जाओगे। खुदा को देखकर चलें। खुदा इसी वजन से मुझे और आपको आशीष दे। कल मिलने तक, जैसे मैं आपसे कहते हैं, कल मिलने तक खुदा के अनुग्रह में बढ़ते जाए। सेम टाइम पर इस मैसेज को आप एक दूसरे के पास तक शेयर करें, ताकि आप भी इस सेवकाई में खुदा के साथ जुड़े रहें। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन।